और भगवान ने एक 100 योजन का नगर बना दिया, माया का नगर। वहां के राजा हैं सीलनिधि, उनकी कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी तासु कुमारी। और नारद जी ने जैसे ही वो नगर देखा, नगर इतना सुंदर था कि नगर को देखते ही नारद जी के मन में लोभ आ गया। अब नारद जी के भीतर ये सारे विकार एक एक करके प्रविष्ट होंगे, काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, सब आएंगे। नारद जी उस नगर में आए, राजा ने स्वागत किया। सीलनिधि ने कहा महाराज आइए, आज ही मेरी कन्या का स्वयंवर है। तो आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब मुनिवर हृदय विचार। अच्छा, अगर एक एक शब्द पर ध्यान दिया जाए तो यहां सीलनिधि के बुलाने में और हिमांचल जी के पार्वती जी के बुलाने में कितना अंतर है। नारद जी तो दोनों जगह गए हैं, नारद जी हिमांचल जी के यहां भी गए हैं, नारद जी सीलनिधि के यहां भी गए हैं। पर जब हिमांचल जी ने पार्वती जी को बुलाया तो वहां संस्कार अलग है। सुता बोली मेली मुनि चरना, कि हिमांचल जी ने बुलाया और बुला के कहा कि मुनि के चरणों में प्रणाम करो। और उसके बाद क्या कहा, उसके बाद ये कहा कि हे महाराज मेरी इस कन्या के हाथों में दोष क्या है वो पहले बताइए, और गुण क्या है ये बाद में बताइए, क्योंकि वो साधक वृत्ति के हैं। लेकिन जब सीलनिधि के पास नारद जी आए तो सीलनिधि ने क्या किया, आन दिखाई। यही तो उद्देश्य है, बुलाया और दिखाया। इसी के लिए तो बैठे हैं कि बस नारद जी के हृदय में काम वासना कैसे जागृत हो जाए, यही तो माया का कार्य है। इसलिए आन दिखाई, सीधे बुलाया और दिखा दिया, महाराज देखिए इन्हें और इनके गुण बताइए। यहां पर सीलनिधि जी ने दोष बाद में कहा है, गुण पहले कहा है, क्योंकि गुणों की ओर आकृष्ट करना है। इसलिए सीलनिधि ने कहा महाराज कहो नाथ गुण दोष सब, इनके गुण बताइए। नारद जी ने जैसे ही देखा, देखते ही रह गए, एक टक निहारते। सीलनिधि ने महाराज हाथ की रेखाएं देखिए। नारद जी ने कहा देख लिया देख लिया देख लिया। अरे क्या देख लिया? नारद जी ने मन में सोचा जो देख लिया वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो देख लिया वो बता दूंगा तो मेरा पत्ता पहले ही साफ हो जाएगा। तो जो देख लिया वो नहीं बता रहे हैं, ज्योतिषी हैं, चतुरता से उत्तर दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नारद जी कह रहे हैं जो एहि बरई अमर सोई होई, जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, सेवहि सकल चराचर ताहि, सेवहि सकल चराचर ताहि, बरय सील निधि कन्या जाहि, बरय सील निधि कन्या जाहि, बरय सील निधि कन्या जाहि, बरय सील निधि कन्या जाहि। नारद जी कहते हैं महाराज जो आपकी इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। नंबर 1 पहली बात, जो आपकी कन्या से विवाह करेगा उसे युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। दूसरी बात, और जो आपकी कन्या से विवाह कर लेगा सारा संसार उसकी सेवा करेगा। तो ये तीनों बात नारद जी ने
बना के बोली। क्यों? उसके हाथ की रेखाओं में लिखा ही नहीं था। उसके हाथ की रेखाओं में तो ये लिखा था कि जो पहले से ही अमर होगा वो इससे विवाह करेगा। तो नारद जी ने सोचा अगर ऐसा कहूंगा तो मेरा पत्ता साफ। तो नारद जी ने बात को घुमा दिया कि जो आपकी इस कन्या से विवाह कर लेगा उसे कोई नहीं जीत पाएगा। और तीसरी बात लिखी थी कि सारा संसार जिसकी पूजा करता हो वो इस कन्या से विवाह करेगा। अब भगवान की पूजा तो सब संसार करता है, सब परमात्मा को चाहते हैं, जो आस्तिक हैं वो भी, जो नास्तिक हैं वो भी। क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा है, हे प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। कैसे प्रिय है भाई? क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि। कौन है संसार में जो आनंद न प्राप्त करना चाहे? कौन है संसार में जो सुख धाम से सुख न लेना चाहे? तो जो आनंद चाहता है वह भी राम को चाहता है, जो सुख चाहता है वह भी तो परमात्मा को ही चाहता है। तो एकमात्र परमात्मा ही ऐसे हैं जिनका सारा संसार सेवा करता है। अब नारद जी ने क्या किया? जो वास्तविक लक्षण थे वो तो हृदय में रख लिए। लक्षण सब विलोकी और राखे, लक्षण सब विलोकी और राखे। कछुक बनाई खूब सन भाखे, कछुक बनाई खूब सन भाखे। लक्षण सब विलोकी और राखे, लक्षण सब विलोकी और राखे। लक्षण सब विलोकी और राखे। लक्षण सब विलोकी। नारद जी ने सारे लक्षण को हृदय में धारण कर लिया। बना बना करके ठाकुर बना के सील निधि जी को बता दिया। यहाँ अमृत भाषण भी आ गया नारद जी के भीतर, लोभ भी आया, अमृत भाषण भी आया, काम भी आ गया। जैसे ही राजकुमारी को देखा तो बड़ी बार लगी रहे निहारी, काम भी आ गया। और फिर परिणाम क्या हुआ? बोले नारद जी सोचने लगे, हे विधि मिले कवन विधि वाला। माला करने लगे। हम लोग राम राम जपते हैं, नारद जी भी राम राम जपते हैं, लेकिन उस समय जब काम जीवन में आया तो उनका जप बदल गया। हे विधि मिले कवन विधि वाला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। हे प्रभु ये कन्या कैसे मिले, कन्या कैसे मिले, कैसे मिले? नारद जी सोच रहे हैं। नारद जी के मन में आया सुंदरता मिले तो कन्या मिले। सुंदरता कैसे मिले? मैं तो बाबा बैरागी। सुंदरता दो के पास मिल सकती है, या काम के पास या राम के पास। राम मेरे स्वामी है, काम मेरा सेवक है। नारद जी के मन में भाव आया, काम को तो अभी अभी चेला बना लिया है, काम को जीता है मैंने, तो काम सेवक है, राम स्वामी है। सेवक के पास चलूं कि स्वामी के पास? और नारद जी के मन में भाव आया कि सेवक के पास जाऊंगा तो केवल सुंदरता मिलेगी, और स्वामी के पास जाऊंगा तो सुंदरता भी मिलेगी और मेरा परम कल्याण भी हो जाएगा। नारद जी तुरंत चले। भगवान का भक्त, भगवान के भक्त का अगर पतन भी हो तो ठाकुर जी बचाते हैं। नारद जी कह रहे हैं, प्रभु अब तो मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो हम डूब जाएंगे। अब तो बस आप ही बचा सकते हैं। पकड़ लो हाथ रघुराई।